1998 में जब पाकिस्तानी फौज ने दबे पांव एलओसी पार कर भारत द्वारा सर्दियों में खाली की गई चोटियों पर कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस ऑपरेशन में तोलो लिंक की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तोलो लिंक की लड़ाई में जहां एक तरफ हमारे जवानों की वीरता और युद्ध कुशलता देखने को मिली, वहीं इसमें भारतीय सेना के कमांडरों की सामरिक समझ और धैर्य का परीक्षण भी हुआ। ये एक बड़ी लेकिन मुश्किल जीत थी जो हमें छोटे छोटे हिस्सों में मिली। इसमें भारतीय सेना द्वारा किए गए कई हमले शामिल थे। शुरू में भारतीय सेना के पास दुश्मन की संख्या और ठिकानों की सटीक जानकारी नहीं थी। ऐसे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर 56 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमर ऑल ने 19 मई को 18 ग्रेनेडियर्स और 1 नागा को 23 मई तक तोलो लिंक कैप्चर करने का आदेश दिया। 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर ने मौजूदा हालात को देखते हुए प्लान बनाया, जिसके मुताबिक 18 ग्रेनेडियर्स की अल्फा कंपनी और एक घातक प्लेटून को 22 मई की रात 9:30 बजे दुश्मन पर हमला करना था। साथ ही चार्ली और डेल्टा कंपनीज को तोलो लिंक नाले के साथ ऊपर चढ़ते हुए पश्चिम से अटैक करना था। मौसम खराब होने के बावजूद तय प्लान के अनुसार घातक प्लेटून ने दुश्मन पर पहला हमला किया, लेकिन ऊपर से हो रही एक्यूरेट फायरिंग ने उन्हें 500 मीटर की दूरी पर रोक दिया। इसके बाद कर्नल ठाकुर के एक नए प्लान के मुताबिक घातक प्लाटून और ब्रावो कंपनी को सुबह 4 बजे हमला करने का निर्देश दिया। बाद घातक प्लाटून 30 मीटर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, मगर एक बार फिर दुश्मन ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। 30 मई रात 1:30 बजे मेजर राजेश अधिकारी की अगुवाई में हुए एक और अटैक में दुश्मन का काफी नुकसान हुआ, पर भारतीय सेना को भी मेजर राजेश अधिकारी और 2 जवानों को खोना पड़ा। मेजर अधिकारी को इस हमले के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 जून की रात कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर और सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन ने खुद कमान संभालते हुए एक और अटैक किया, जिसमें 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन दुश्मन की 3 पोजीशंस और 4 जवानों को खत्म करने के साथ ही मशीन गन फायर से बुरी तरह घायल हो गए। वीरता और कर्तव्य निष्ठा का महान उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने खुद को इवैक्यूएट किए जाने से मना कर बाकी घायल सिपाहियों को बचाने का आदेश दिया। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जल्द ही 56 माउंटेन ब्रिगेड में 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल को भी शामिल कर लिया गया था। साथ ही कोर ऑफ आर्टिलरी ने बोफोर्स का डायरेक्ट फायरिंग रोल में प्रयोग करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। 13 जून 1998 को 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजरिफ ने तोलो लिंक टॉप पर एक और हमला किया। इस हमले में 2 राजरिफ के मेजर विवेक गुप्ता दुश्मन की ऑटोमेटिक फायर और हेवी आर्टिलरी के बावजूद बहादुरी से ऊपर चढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनकी बहादुरी ने कंपनी में नया जोश भर दिया और उनके सिपाहियों ने दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए तोलो लिंक टॉप पर जीत हासिल की। पर तब तक मेजर गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता और नायक दिगेंद्र कुमार को अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तोलो लिंक की जीत पाकिस्तानी सेना के मुंह पर एक करारा प्रहार था, जिसने उनका मनोबल तोड़ दिया और भारतीय सेना के विश्वास पर जीत की मुहर लगा दी।